गुड मॉर्निंग। इन दिनों जो अपना टॉपिक चल रहा है 1761 तक मराठा शक्ति का विस्तार, उसमें जो आपको पीडीएफ मैंने भेजी थी उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पेशवा बाजीराव प्रथम, जो 1720 से लेकर 1740 तक मराठों का पेशवा रहा। तो पेशवा बाजीराव प्रथम अपने पिता की मृत्यु के बाद पेशवा नियुक्त किया गया। मराठा जो शासक थे छत्रपति शाहू, उनके द्वारा। इस समय बाजीराव 19-20 वर्ष का एक युवा नौजवान था, लेकिन वह एक साहसी सैनिक था, कुशल रणनायक था, कूटनीति में दक्ष था, छापामार युद्ध पद्धति का वो दक्ष सेना नायक था। और जब शाहू ने उसे पेशवा नियुक्त किया गया तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि मराठों की रणनीति अब क्या होनी चाहिए। मराठों को क्या दक्षिण भारत में ही अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए या फिर उन्हें उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। और इस समय जो पेशवा बाजीराव था उसका मानना ये था, अगर एग्जैक्ट उसके शब्दों को इस्तेमाल करें तो, कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं में गिर जाएंगी। यदि हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं तो मराठा ध्वज कृष्णा से अटक तक फहरा सकते हैं। यहाँ जर्जर वृक्ष से तात्पर्य था मुगल साम्राज्य, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। और अंततः पेशवा बाजीराव की जो रणनीति थी उस पर ही सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी और ये तय हुआ कि मराठा अब उत्तर भारत की ओर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, उधर प्रसार करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि पेशवा के सामने इस समय 3 बड़े अवरोध थे। दक्षिण भारत में हैदराबाद का जो निजाम था, जो मुगल सूबेदार होता था, वह कोल्हापुर का संभाजी द्वितीय और सेनापति त्रिम्बकराव दाभाडे। तो सबसे पहले जो संघर्ष हुआ पेशवा का, वो बाजीराव प्रथम का, वो था निजाम उल मुल्क से। निजाम उल मुल्क जो 1719 की मुगल मराठा संधि थी, जिसके तहत मराठों को दक्षिण के 6 सूबों की चौथ वसूली का अधिकार मिल गया था, उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अंततः इनके मध्य संघर्ष हुआ और पेशवा बाजीराव ने जो निजाम था उसको पराजित किया। पालखेत के युद्ध में पराजित किया पहले, और उसके बाद जो संधि हुई मुंगी सेवगांव की संधि, आपने देखा होगा 1728 की ये जो घटनाएं हैं। उसके बाद एक बार फिर से संघर्ष होता है 1738 में, और एक बार फिर संधि के लिए मजबूर होता है निजाम दुरई सराय की संधि के तहत। तो इस तरह निजाम का जो संघर्ष था या जो खतरा था, उसको पेशवा ने बहुत ही समझदारीपूर्ण तरीके से टैकल किया। संभाजी द्वितीय भी कोल्हापुर का इस समय शासक था और वो शाहू की सत्ता को चुनौती दे रहा था। उसको भी 1730 में वारणा नदी के किनारे बाजीराव ने परास्त किया और अंततः उसको मजबूर किया कि वो संधि करे और शाहू की जो एकाधिपत्य है या शाहू को मराठा छत्रपति है उसके रूप में माने। सेनापति दाभाडे के भी बाजीराव से बड़े मतभेद थे और अंततः उसको हमने देखा किस तरह 1731 में दाभाई के युद्ध में दाभाडे को वो परास्त करता है और उसको मार डालता है। इसके बाद जो अगला नंबर वो मालवा और गुजरात में मराठा सत्ता का प्रसार है। वो भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से मुगलों के निरंतर प्रयास के बाद भी मालवा और गुजरात को मराठाओं के अधिकार क्षेत्र में जाने से मुगल नहीं रोक पाए। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, वो है राजस्थान में मराठों का प्रवेश। राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश हुआ वो बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर हुआ। पिछले साल हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि किस तरह से जो बूंदी का शासक है बुद्ध सिंह, वह जो आमेर का या जयपुर का शासक है सवाई जय सिंह, उसकी बहन से उत्पन्न पुत्र को अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देता है। और इससे नाराज़ होकर सवाई जय सिंह बुद्ध सिंह को हटाकर अपने एक विश्वास पात्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना देता है। और यहाँ इस तरह से मराठों का बूंदी के उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि उसकी मदद जो है अपदस्थ बुद्ध सिंह और उसके उत्तराधिकारी मराठों से मदद मांगते हैं और इस तरह मराठी राजस्थान की राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इस तरह से ये देखिए कि 3-4 जो हमें संबंध हैं
पेशवा बाजीराव को लेकर निजाम से जो संघर्ष है उसको पढ़ना है, संभाजी द्वितीय से संघर्ष को पढ़ना है, सेनापति दाभाडे को जो किस तरह से पराजित किया वो पढ़ना है, मालवा और गुजरात और राजस्थान में उसका क्या रणनीति थी इस बारे में हमको अध्ययन करना है। ये एक बड़े पर्सन के लिए, निबंधात्मक पर्सन के लिए अच्छा टॉपिक है। आप इसी दृष्टि से इसको पढ़ेंगे, इसी दृष्टि से ये जो PDF मैंने आपको भेजी है इसका अध्ययन करेंगे और अपने होम असाइनमेंट के रूप में आप पेशवा बाजीराव प्रथम का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिख के कम से कम 5 या 6 प्रश्न में आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।